तैयार रहिए, स्टार्ट। इस बार मानसून अपनी जल सेना के साथ तय समय से 1 हफ्ते पहले केरल पहुंच गया है, विराम। फिर साबित हुआ कि इंद्र देवता मुहूर्त देखकर अपने बांधों के फाटक नहीं खोलते, विराम। सृष्टि की अपनी लय होती है, विराम। वह जनादेश या अध्यादेश से नहीं, अंतर्निहित नियमों से संचालित होती है, विराम। उसने समय से पहले मानसून भेजकर समूचे भारत को प्रफुल्लित कर दिया है, विराम। यह प्रफुल्लता देश के लिए मानसून की अहमियत को रेखांकित करती है, विराम। पैरा। कृषि प्रधान देश की अर्थव्यवस्था में मानसून के योगदान पर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, जो पहले वित्त मंत्री भी थे, ने एक बार कहा था, मानसून देश का असली वित्त मंत्री है, विराम। भले सिंचाई नेटवर्क के विस्तार ने देश के बड़े हिस्से को सूखा रोधी बना दिया हो, बेहतर किस्म के बीजों के इस्तेमाल ने उत्पादन बढ़ा दिया हो, बहुधा कृषि क्षेत्र आज भी मानसून पर निर्भर है, विराम। सिर्फ किसानों की नहीं, अर्थशास्त्रियों की उम्मीदें भी मानसून पर टिकी रहती हैं, विराम। मानसून के आगमन की सटीक भविष्यवाणी के लिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD बधाई का हकदार है, विराम। इस बार मानसून सीजन में सामान्य से ज़्यादा बारिश का अनुमान सोने में सुहागे जैसा होगा, विराम। अच्छे मानसून से नमी और जलाशयों में पानी में बढ़ोतरी होगी, विराम। इससे रबी की फसल को संजीवनी मिलेगी, विराम। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान के मुताबिक कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों की वृद्धि दर 2024-25 में 4.4% रह सकती है, जो 2023-24 में 2.7% थी, विराम। सामान्य से ज़्यादा बारिश समग्र वृद्धि को बल दे सकती है, विराम। पिछले साल अनुकूल मानसून के कारण कृषि उत्पादन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा था, विराम। इससे महंगाई दर को कुछ हद तक नियंत्रित रखने में मदद मिली, विराम। इस बार अच्छा मानसून महंगाई के मोर्चे पर और राहत दे सकता है, विराम। मानसून राहत के साथ कुछ चुनौतियां भी लेकर आता है, विराम। मानसून के आगमन से पहले विभिन्न राज्यों में भारी बारिश से जान माल के नुकसान की खबरें संकेत है कि आने वाली तारीखों में और कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, विराम। देश के महानगरों तक में बारिश के दौरान जगह जगह जल भराव के हालात पैदा होते हैं, विराम। उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, तमिलनाडु, असम आदि सामान्य मानसून के दौरान ही बाढ़ की विभीषिका झेलते हैं, विराम। पैरा। इस बार के हालात का अंदाज लगाना भी मुश्किल नहीं है, विराम। बाढ़ और जल प्रबंधन की प्रक्रिया साल भर जारी रखने की परंपरा विकसित करने से ही चुनौतियों से पार नहीं पाया जा सकता, विराम। दरअसल देश को मजबूत मानसून प्रबंधन तंत्र की जरूरत है, विराम। मानसून की बारिश को नुकसान के बजाय अधिकाधिक लाभ में बदला जाना चाहिए, विराम। जलाशयों का रास्ता नहीं मिलने से बारिश का पानी व्यर्थ बह जाना चिंताजनक है, विराम। इस दिशा में भी दीर्घकालीन नीतियों की दरकार है, विराम। पैरा। भारतीय लोकतंत्र की नींव न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के परस्पर संतुलन पर टिकी है, विराम। भारतीय संविधान में न्यायपालिका को एक ऐसी स्वतंत्र संस्था के रूप में माना गया है जो कार्यपालिका के कार्यों की वैधता की संविधान व विधि के प्रावधानों के समक्ष समीक्षा करने का अधिकार रखती है, विराम। हाल के वर्षों में यह देखा गया है
कि सरकारी अधिकारियों द्वारा न्यायालयों के आदेशों की अवहेलना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे न केवल आम नागरिकों के अधिकारों का भी हनन होता है, बल्कि न्यायपालिका की गरिमा पर आघात होता है। विराम। वर्तमान परिदृश्य में भारत के न्यायिक परिदृश्य में एक गंभीर प्रश्न बार बार उभरकर सामने आता है कि क्या अधिकारियों द्वारा अदालती आदेशों की पालना केवल औपचारिकता बनकर रह गई है। विराम। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के आंकड़ों के अनुसार देश भर में अदालतों के आदेशों की पालना नहीं होने के करीब 1.43 लाख से अधिक मामले लंबित हैं, जिनमें से 1852 तो सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच चुके, जबकि राजस्थान उच्च न्यायालय में भी 7148 लंबित हैं। विराम। अधिकांश मामलों में प्रतिवादी सरकारी विभाग ही हैं। विराम। देश भर की अदालतों में अवमानना के मामलों की बढ़ती संख्या यही संकेत देती है कि यह समस्या अब केवल कानूनी नहीं बल्कि एक प्रशासनिक और संस्थागत चुनौती बन गई है। विराम। पैरा। अदालती अवमानना के भारी तादाद में लंबित मामलों की संख्या एक चिंताजनक परिस्थिति है। विराम। इसकी प्रमुख वजह यह है कि आदेशों के अनुपालन का कोई प्रभावी तंत्र अस्तित्व में नहीं है। विराम। यहाँ की विधि व्यवस्था और विभागीय समन्वय की कमी भी एक कारण है। विराम। राजस्थान उच्च न्यायालय ने रिटायर हुए एक कर्मचारी को अदालती आदेश के बाद भी वेतन वृद्धि और अन्य सेवा परिलाभ नहीं देने पर पीडब्ल्यूडी विभाग के प्रमुख सचिव व मुख्य अभियंता सहित अफसरों को अवमानना नोटिस जारी किए हैं। विराम। कुछ दिन पूर्व एक वरिष्ठ IAS को मद्रास उच्च न्यायालय ने 1 माह के कारावास की सजा सुनाई है। विराम। सरकारें अदालती आदेश की पालना के लिए अक्षरशः प्रतिबद्ध है, लेकिन जिन अधिकारियों पर इन आदेशों की क्रियान्विति की जिम्मेदारी होती है, उनमें से कई अधिकारी अदालती आदेशों के प्रति गंभीर नहीं दिखते हैं। विराम। अदालती आदेशों की अवहेलना के पीछे कई गंभीर प्रक्रियागत व संस्थागत कारण हैं। विराम। सबसे पहले प्रशासनिक अकर्मण्यता एक बड़ी समस्या है। विराम।